एवरीवन। अब हम देखेंगे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक लिंक स्टेक प्रोटोकॉल है। इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में सिर्फ दो चीज़ें हैं समझने के लिए। आपको सबसे पहले इसमें टोपोलॉजी का ध्यान रखना है। टोपोलॉजी में 3 राउटर हैं और राउटर ए और सी डिफरेंट नेटवर्क से भी कनेक्टेड हैं। तो इसमें टोटल कितने नेटवर्क कितने आईपीज़ की रेंज डिवाइड होगी। एक तो ये हो गई 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 डिफरेंट आईपी रेंज होगी, आईपी एड्रेस की रेंजेस होगी। तो इसमें आपको दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है, एक तो टोपोलॉजी हो गई और एक आप इसकी ये डायरेक्ट ये याद करके चले जाना, ये आईपीज़ सबकी डिफरेंट है पर मतलब हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। तो इस वाले आईपी की जो रेंज है, इस वाले नेटवर्क की जो रेंज है, आईपी रेंज है, वो है 172.16.1.16 और इसका सबनेट 225 255.255.255.240 है और ये वाइल्ड कार्ड मास्क होता है, इसका बाद में यूज़ करेंगे हम। तो इसको मतलब सेट करने का मतलब है, अब यहाँ पे जो गेटवे सेट करोगे वो ये करोगे 172.16.1.17, क्योंकि 16 नहीं लोगे, 16 रेंज है तो 17 यहाँ .17 आपने सेट कर दिया और उसका सबनेट मास्क का ये सेट कर दोगे, सबनेट मास्क ये 240 वाला सेट करोगे। अब सेम चीज़ यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट गेटवे .17 जो यहाँ पे ये वाला गेटवे, यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करोगे 17 और इसकी जो आईपी है वो 18 दे दोगे, क्योंकि इसकी नेटवर्क रेंज 16 है। उसके बाद वाली हम देते हैं आईपीज़, हम उसकी बाद वाली रेंज के बाद वाली देते हैं। तो .18 आपने पीसी की आईपी सेट कर दी और डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने यहाँ जो सेट करा था वो वाला यहीं सेट कर दिया और डिफ़ॉल्ट और सबनेट मास्क जो आप दोगे वो यही वाला दोगे, ये 240 वाला। तो इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आपको सेम चीज़ ये चारों के लिए भी करनी है। इस नेटवर्क में जैसे आप देखो राउटर टू राउटर ए टू बी है, तो यहाँ पे आपका जो सीरियल पोर्ट होगा ना, ये तो ईथरनेट पोर्ट है, ये जो दोनों सीरियल पोर्ट होंगे, तो अभी इसकी रेंज क्या है, इस आईपी की रेंज है 192.168.10.0। तो इस रेंज के तो 0 है ना इसकी रेंज, तो इसके बाद वाला इस सेट कर देना, इसको .1 सेट कर दो, यहाँ पे .2 सेट कर दो और दोनों का सबनेट मास्क दोगे, ये कॉमन होता है इसमें, तीनों में सबनेट मास्क कॉमन है 255.255.255.252। इसका भी सबनेट मास्क ये वाला दे दोगे, इसका सबनेट मास्क भी ये वाला दे दोगे, दोनों का, ठीक है। और इन तीनों का वाइल्ड कार्ड मास्क भी सेम होता है। अब ये आपने जैसे सेट कर दिया, ये इस्टेब्लिश हो जाएगा इसका कनेक्शन। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे जो दोनों सीरियल पोर्ट होंगे, यहाँ पे जो ये दो सीरियल पोर्ट है, इसमें इसकी रेंज क्या है 192.168.10.4 है, तो 4 के बाद वाला तो .5 और .6 आप यहाँ पे दे देना, दोनों को आईपी दे देना। और सबनेट मास्क मैंने बताया ये यही रहेगा दोनों के लिए, सबनेट मास्क। और सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, .8 है ना इसका, अगर इसका आईपी रेंज है 192.168.10.8 है, तो यहाँ पे आप .9 की आईपी दे देना इस सीरियल पोर्ट में और इस सीरियल पोर्ट में .10 की दे देना और सबनेट मास्क यही सेम रहेगा। अभी मैं आपको ये करके बताऊंगा अपने सिस्को पैकेट में, इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब तो सेम चीज़ आपको यहीं पे करनी है। ये फास्ट इथरनेट पोर्ट होगा, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो आईपी रेंज है वो चेंज हो गई है, 172.16.1.32 है और इसका सबनेट मास्क भी चेंज हो गया है, .248 है लास्ट में। तो यहाँ पे इस रेंज का आप .33 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये गेटवे सेट कर दिया, उस डिफ़ॉल्ट गेटवे को यहाँ पे भी दे देना और इसकी आईपी .34 सेट कर देना, इसके बाद वाली कुछ भी, ठीक है। सबनेट मास्क सबका सेम रहेगा, यही वाला रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी दे देना सबनेट मास्क .248 रहेगा। इतना करने के बाद, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आपकी सारी वो मतलब लाइंस जब ग्रीन हो जाएगी आपकी, तो आपको क्या करना है, हर एक राउटर में जाना है। राउटर 1 में ए में गए, राउटर ए का CLI खोला, उसमें लिखा कमांड लिखी राउटर OSPF1 OSPF1। अब OSPF1 इस राउटर में देखेंगे हम कितने नेटवर्क इस राउटर से कनेक्टेड है, 1 2 3। इनकी रेंज क्या है 172.16.1.16 है, इसकी 192.168.10.0 है और इसकी 10.4 है। तो इन रेंज को यहाँ पे लिखोगे आप, राउटर OSPF1 लिखा, स्पेस नीचे एंटर करवाया, फिर नेटवर्क लिखा और नेटवर्क में वो रेंज लिखी, वो इसकी रेंज लिखी, यहाँ पे रेंज लिखनी है, ये बात याद रखना, आईपी मत लिख देना, रेंज लिखी। रेंज के बाद वो जो वाइल्ड कार्ड मास्क था ना सबका, यहाँ पे इसका .15 है, इस वाले इन सब का सेम रहेगा, .3 है और इसका .7 है। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा, उसके आगे लिखा एरिया 0, फिर नीचे करा दूसरा नेटवर्क के लिए भी सेम लिखना है, नेटवर्क लिखा यहाँ पे और ये जो रेंज है ये यहाँ पे लिखी .0 वाली और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा 0.0.0.3 होगा, उसके आगे भी यही लिखा एरिया 0। फिर ये वाला इसका इस नेटवर्क को लिखा नेटवर्क, यहाँ पे ये लिखा आईपी लिखी, उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड लिखा और एरिया लिखा 0 और एंड इसके बाद एग्जिट कर दिया। ये सेम चीज़ें आपको इसके लिए भी करना है। इससे कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 1 2, तो इन दोनों की आपको लिखनी पड़ेगी, रेंज लिखनी पड़ेगी, वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना पड़ेगा, एरिया 0 लिखना पड़ेगा। और सेम चीज़ आपको इसके लिए भी करना है। ये 3 कनेक्शन है इसके पास। तो ये जब आप कर लोगे
उसके बाद आपको बस पिंग करना है, सिंपली आपका चल जाएगा। तो मैं आपको सिंपल इसमें बताऊँ, इस प्रैक्टिकल में आपको जस्ट ये नेटवर्क रेंजेस को याद रखना है, सबनेट मास्क को याद रखना है और वाइल्ड कार्ड मास्क को याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया तो हो जाएगा। थैंक यू। अब मैं आपको इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में बताता हूँ आगे फॉर्म करेंगे। बेसिक टोपोलॉजीज़ मैंने बना ली है जिसमें 3 राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियल पोर्ट इसमें लाना है राउटर में। तो उसको उसके लिए आपको फिजिकल में जाना पड़ेगा, NM4AS में जाना पड़ेगा और इस पीस को यहाँ पे उठा के स्विच ऑफ करके, पहले स्विच ऑफ करके इस पीस को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सीरियल डीसी केबल यूज़ करके यहाँ पे सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे राउटर को। और ये प्रोसेस आपको तीनों के साथ करना पड़ेगा। और बाकी 2 राउटर के साथ आप नॉर्मल स्विचेस लगाएँ और अपना नेटवर्क से कनेक्ट करें उन्हें। अब बेसिकली इस ओएसपीएफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये आईपी एड्रेस याद रखना आपको। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और वाइल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क याद होने चाहिए। तो वैसे फिर ये सिंपल है। इस जैसे इसमें अभी कितने नेटवर्क दिख रहे हैं, अब आपको इस नेटवर्क में आपको कितने डिफरेंट नेटवर्क दिख रहे हैं। एक नेटवर्क ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 नेटवर्क हैं, तो मतलब 5 डिफरेंट आईपी रेंजेस होंगी। तो इसको हम नेटवर्क ए मान लेते हैं। और इसमें हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अब आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो ये 172.16.1.32 वाली जो रेंज की आईपी है, वो सिर्फ हम इसी साइड देंगे। ये इसी नेटवर्क को देंगे। यहाँ पे नहीं देंगे, इसी नेटवर्क को देंगे यहाँ पे। और इसको यहाँ पे देते हैं राउटर को, राउटर में जाते हैं। हम सिंपली राउटर में जाएंगे, CLI में जाएंगे और यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे, इनेबल कॉन्फिग टी, कॉन्फिग टर्मिनल लिख दिया है। उसके बाद इंट फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस देंगे। जो आईपी एड्रेस था हमारा 172.16.1.32 रेंज का था, तो हम रेंज को नहीं लेते, हम रेंज के नेक्स्ट वाले से स्टार्टिंग करते हैं। 32 रेंज का था तो यहाँ पे आईपी 33 देता हूँ। और सबनेट मास्क ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए। सबनेट मास्क ये है, सबके लिए अलग अलग सबनेट मास्क है। 255.255.255.248। सिंपल नो सेट करेंगे इसके बाद। अब गेटवे, ये यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है। इसको हम देखेंगे तो फास्ट ईथरनेट में 172.16.1.33 यहाँ पे आ चुका है। अब ये डिफॉल्ट, ये गेटवे यहाँ पे सेट हो चुका है। पीसीस को हम यहाँ पे दे देंगे। पीसी को हम आईपी देते हैं अपने पीसी को भी आईपी हम इसी रेंज की देंगे, 172.16.1.34 दे देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा 33 था ऊपर। और जो इसका सबनेट मास्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो पीसी का सबनेट मास्क भी देंगे वो भी हम वही देंगे, इसी रेंज का देंगे। जो यहाँ पे ये वाला सबनेट मास्क है, इसी को देंगे हम यहाँ पे पीसी में भी। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका बढ़िया बढ़िया से हो जाएगा, प्रैक्टिकल ईजी है। ये सबनेट मास्क यहाँ पे दे दिया और ये कनेक्शन पूरा स्टैब्लिश हो गया। अब एक नेटवर्क तो स्टैब्लिश हो चुका है। वैसे ही मैंने ये पहले से कर दिया था, सेम चीज़ आपको इस साइड करनी है, ये इस नेटवर्क की साइड। अब इन दोनों राउटर का कनेक्शन कैसे बनाएं? अब देखो, अब जो ये नेटवर्क है इसकी रेंज डिफरेंट है। इसकी रेंज थी 172.16.1.32। अब जो इसकी कनेक्ट राउटर 3 से राउटर 5 का जो नेटवर्क रेंज है वो है 192.168.10.8। तो मैं यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे मैं 9 दे देता हूँ इस सीरियल पोर्ट को, और इस सीरियल पोर्ट को 10 दे देता हूँ। या आप कुछ भी दे सकते हो पर इस रेंज के अंदर आना चाहिए मतलब। तो वो मैं यहाँ दे दूंगा अभी। हम्म, और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इस सीरियल पोर्ट का मैं इस राउटर से दूंगा और इस वाले सीरियल पोर्ट का मैं इस वाले राउटर से दूंगा। डिफरेंट राउटर से देंगे। तो मैं देता हूँ, हाँ 10। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये मैं ये वायर S11 कैसे लिख रहा हूँ, ये S11 ये है सीरियल पोर्ट। यहाँ पे आप होवर करना है इस रेड पार्ट में और आपको ये दिख जाएगा S11। अब सेम चीज़ मैंने इस राउटर से तो कर दी, अब मैं इस साइड भी करूँगा सेम चीज़।
ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है, ये कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो गया है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। इसी राउटर में मैं जाऊँगा और इस राउटर के सीरियल 1/0 में मैं अ, अब देखो ये जो राउटर है ना, ये वाला जो राउटर है, ये अब दूसरा, अब इसकी नेटवर्क यहाँ पे जो आईपी रेंज है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आईपी रेंज है 4, इधर मैं 5 डाल दूंगा या इधर मैं 6 डाल दूंगा, या मैं इधर 6 डाल दूंगा या मैं इधर 5 डाल दूंगा। तो मतलब इन दोनों राउटर में जाके अब आपको इन दोनों सीरियल पोर्ट में आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क डालना है, और वो इसी रेंज का डालना है, ठीक है, इस रेंज का, बस इतनी सी बात है। तो वो करते हैं, चेक करते हैं कौन सा सीरियल पोर्ट है। 1/0। इसकी जो रेंज थी वो थी 4 की बात की रेंज है ना, तो रेंज डाल देते हैं 5, इसको यहाँ पे 5 दे देते हैं। सबनेट मास्क इसका यही रहेगा, नो शट, नो शट कर दिया। और अब इस साइड से भी ये राउटर राउटर 6 से भी हम ये चीज़ सेम चीज़ कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। ये सारे कनेक्शन ग्रीन हो चुके हैं, ये दोनों कनेक्शन मैंने पहले से करके रखे थे, वरना मतलब दोनों में सेम चीज़ ही करनी है। अब इसको करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पोर्ट चेक करना है, ये 11 है, ये 10 है, तो राउटर 6 में जाके INT लिखना है, और वन सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट 11 के लिए आपको ये आईपी, इस रेंज की आईपी देनी है। मैंने दी थी 192.168.10.1, यहाँ पे मैंने 1 दी थी, यही वाला सबनेट मास्क दोगे आप, और यहाँ पे मैंने 2 दी थी, और यहीं पे ये सेम सबनेट मास्क दोगे, नो शट करोगे, तो आपका कनेक्शन बन चुका है सारा, मतलब स्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे डेटा पैकेट एक पार्ट से दूसरी पार्ट जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ करनी है। यहाँ पे जो OSPF की कमांड होती है, यहाँ पे आप लिखोगे राउटर राउटर OSPF 1, ये इसकी कमांड है, राउटर OSPF 1। अब राउटर OSPF 1 लिखोगे, अब इस राउटर में कितने कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 1 2 3, इन तीनों नेटवर्क की आप रेंज लिखोगे, यहाँ पे जो ये रेंजेस हैं ये लिखोगे, और इनका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखोगे, ये तीन है ना, तो तीनों लिखोगे। अभी देखो, यहाँ पे लिखा आपने नेटवर्क, नेटवर्क और 17, मैं रेंज लिख रहा हूँ 172.1.16, और उसके बाद लिखूंगा इसका वाइल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क 0015, और एरिया 0। बस इतना करना है आपको, और सेम चीज़ आपको इन दोनों के लिए भी करनी है, इन दोनों के वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने हैं। 3 192.168.10.0, यहाँ पे 4, ये आपने कर दिया, इतना करना है आपको। और ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि ये जो राउटर है, इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, उन दोनों नेटवर्क की मेरे को रेंज लिखनी है, और उनका मुझे लिखना है वाइल्ड कार्ड मास्क, और एरिया 0 के आगे लिखना है। इतनी सी चीज़ है, ये बस इस पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम चीज़ आपको राउटर 3 के लिए करनी है, सेम चीज़ आपको राउटर 5 के लिए करनी है। राउटर 3 के लिए आपको, तो यहाँ पे मैं राउटर 3 और राउटर 5 में दोनों नेटवर्क मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे राउटर 3 का मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों नेटवर्क हमें ऐड करने थे। तो ये CLI में मैं गया, राउटर OSPF 1 कमांड लिखी, उसके नीचे दोनों के दोनों नेटवर्क की रेंज और उनके वाइल्ड कार्ड मास्क ऐड करे, और एग्जिट कर दिया। सेम चीज़ मैंने राउटर 5 में करी, यहाँ पे 3 नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों नेटवर्क की मैंने रेंजेस लिखी, उसके बाद उनका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा तीनों का, और एग्जिट कर दिया। और अब हम एक बार चेक करते हैं पिंग हो रहा है या नहीं। पीसी दूसरे नेटवर्क के PC में पिंग करवाते हैं एक बार।
और यहाँ पे पिंग हो रहा है, चारों के चारों पैकेट चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।